ये अफसरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, दो नंबरियां बंद करें, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लाके असेंबली में बैठा देती है जिनके जरिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, उनको लाके बैठा देते हैं, और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं बजाय इसके कि अवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे, और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया भी, उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है, और इमरान खान साहब और जूते भी उठा के दिखाएं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा पूरे पाक नहीं उठा रहे, पूरे पाक वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाज़रीन हो जाते हैं, वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिफ मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के कि जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी, साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने एक दो और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होकर दावत दे रहे हैं कि यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी। इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है, और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआज़िज़ जितने भी रहनुमा है पार्टी के उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं, और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीके इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पर खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जलसे के इंतजामी मामला में वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने शिकायत थी। खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पर रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए, इन पर बानी पीटीए बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कहा कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब सूबाई जो है मामला नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की इल्जाम तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएंगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ और चीजें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीजें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी, तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जहां से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है,
वहां तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है, और अभी वो चीजें सामने आ जाएंगी। डिग्री वाला जो मामला था नाज़रीन, ये डिग्री वाला मामला वो है जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला। इसमें जस्टिस डोगर ने उन्हें फारिग कर दिया था कि जनाब अब ये काम नहीं कर सकते, काम से रोक दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा ऑर्डर आ गया। ऐसा लगता था कि जजेज ये करना नहीं चाहते, इस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि जस्टिस जहांगीरी काम करें। लेकिन जिस तरीके से वहां पे वकला ने, सीनियर तरीन वकला ने, मुनीर मलिक साहब भी वहां मौजूद थे, इन्होंने जैसे इस केस को लड़ा, जिस तरीके से इन्होंने मामले को उठाया, तो वहां जजेस को मजबूरन उन्हें बहाल करना पड़ा, और वो फैसला जो वहां पे जस्टिस डोगर वगैरह ने दिया हुआ था उसे रोकना पड़ा, मुअत्तल करना पड़ा, और अब जस्टिस जहांगीरी जो है वो काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाउट्स जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बाद कि जस्टिस जहांगीरी को बहुत जल्द फारिग कर दिया जाएगा। जस्टिस जहांगीरी का पहली मरतबा मौके भी है, उन्होंने 34 साल काम करता रहूं तो 34 साल के बाद मेरी डिग्री जाली हो गई। मामला वही है ना जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक ये जज और तमाम ओहदों के ऊपर रहा ये शख्स, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही इस आदमी ने एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा, एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी डिग्री जाली कर दी 34 साल के बाद। यह है पाकिस्तान का निजाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नाज़रीन आजकल नूरा कुश्ती कर रही है, और नूरा कुश्ती की वजह मैं आपको बता देता हूं। ये मुझे सोर्स ने बताई, बड़ी मजेदार बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की जितनी मुखालफत की, उतना ज्यादा वो नीचे जाते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि जितनी देर ये पीटीआई के साथ लड़ेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे और लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। इनको पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलकर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो अब उन्होंने नया तरीकाकार निकाला, और ये ठीक है, ये काम कर रहा है फिलहाल, कि एक दूसरे को गाली देते हैं और इसके जरिए से अपने अपने कारकुन को खड़ा करते हैं। यानी नवाज शरीफ के कारकुनों को खड़ा करते हैं जरदारी के खिलाफ और गाली देते हैं, ताकि थोड़ा सा नवाज शरीफ का कारकुन जो है वो ऊपर आए। इसी तरह जरदारियों के कारकुन को खड़ा करते हैं, भुट्टो के कारकुन को खड़ा करते हैं शरीफों के खिलाफ, ताकि थोड़ा सा भुट्टो का और जो जरदारी का कारकुन है वो भी ऊपर आए। तो एक दूसरे के खिलाफ तो ये थोड़ा थोड़ा सा कारकुन चार्ज हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई के खिलाफ इखलाकी तौर पर बिल्कुल दब गए। कारकुन इनका अपना भी चार्ज नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपनी पार्टियों को जिंदा करने के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया कि आपस में नूरा कुश्ती करके देखते हैं। पीटीआई के साथ लड़ाई में तो कोई सपोर्ट मिलती नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।